नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज पंजाब में और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने का ऐलान तो हो गया है, लेकिन इसके साथ ही अब कई बड़े सवाल इसके साथ जुड़ गए हैं। इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सिद्धू की मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर के साथ पटरी बैठ पाएगी। सिद्धू के उन आरोपों का क्या होगा जो उन्होंने अमरिंदर सिंह के खिलाफ 100 से ज्यादा ट्वीट्स के दौरान किए थे। इसका जिक्र मुख्यमंत्री अमरिंदर भी खुद कर चुके हैं कि सिद्धू की पब्लिक की माफी के बिना बात आगे बढ़ेगी नहीं। अब पंजाब की आवाम ये भी सवाल जरूर पूछेगी कि क्या अब सिद्धू इन आरोपों के बारे में बात भी करेंगे या फिर नहीं। इसके अलावा एक अहम बात यह भी है कि पार्टी ने जो 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए हैं उनमें भी कैप्टन की पसंद की अनदेखी है। तो क्या हाईकमान अब कैप्टन के बजाय सिद्धू में ही पंजाब कांग्रेस का भविष्य देख रही है। सिद्धू बीते कुछ महीने से लगातार 2015 में हुए गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के और उससे जुड़े हुए कोटकपुरा फायरिंग के मामले और सरकार की नीतियों की वजह से राजस्व का नुकसान होने, केवल रेत नशा माफिया के सक्रिय होने और अमरिंदर की बादल परिवार के साथ मिलीभगत होने सहित कुछ और मुद्दे पर भी कैप्टन को घेरते रहे हैं। तो अब बड़ा सवाल यह है कि अब सिद्धू में पार्टी भविष्य देख रही है। हाईकमान और आला कमान की नजर में कैप्टन का क्या समय अब चला गया है और अब पंजाब कांग्रेस की अंतरकला क्या खत्म हो पाएगी। आज इन्हीं सवालों के साथ करेंगे हम आज की पंजाब डिबेट। तो सिद्धू को अध्यक्ष बनाए जाने के बाद सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इसकी चर्चाएं लगातार पंजाब के अंदर, पंजाब के सियासी हलकों में लगातार होती रहीं। हालांकि ये बिल्कुल तय है, क्योंकि जो नाराजगी कैप्टन अमरिंदर की है वो साफ तौर पर दिख रही थी, चाहे सोनिया गांधी को लिखे हुए पत्र की बात हो या हरीश रावत के साथ मुलाकात के दौरान जिस बात को उन्होंने कहा। अब यहां से आगे पंजाब कांग्रेस के अंदर जो नई रणनीति है वो किस तरीके से निर्धारित होगी और सीएम कैप्टन की अगर नाराजगी रहेगी तो क्या जिस नीति के साथ, जिस नियत के साथ अब इस समय कांग्रेस पार्टी चुनावों की तैयारी में लग रही है, क्या उसमें कांग्रेस पार्टी वो प्रदर्शन कर पाएगी। ये बात अलग है कि सार्वजनिक तौर पर इस बात को जरूर कहा गया कैप्टन अमरिंदर की तरफ से कि आला कमान का हर एक फैसला उनको मंजूर होगा, लेकिन ये जो फैसला लिया गया या ये फिर जो निर्णय लिया गया है उसमें एक साथ दोनों का आना, एक ही मंच पर एक साथ, एक ही पटरी पर दोनों का एक साथ होना, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि नाराजगी को दोनों तरफ से खुलकर व्यक्त किया गया है। चाहे आप नवजोत सिंह सिद्धू के 100 से ज़्यादा उन ट्वीट्स को आप देख लें, आपके जहन में वो सारी बातें रिकॉल हो जाएंगी जिसको लेकर के आपको ये लगेगा कि शायद किसी विपक्षी की तरफ से इस तरह की बातें कही गई हैं, जबकि वो ट्वीट्स खुद नवजोत सिंह सिद्धू के द्वारा किए गए, वो भी अपनी ही सरकार को लेकर के, अपनी ही सरकार के मुख्यमंत्री को लेकर के। और अब कैप्टन अमरिंदर की भी जो नाराजगी है वो भी जाहिर हो रही है, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट तौर पर हरीश रावत को इस बात को लेकर के जरूर कहा कि वो सिद्धू के साथ तो तभी मुलाकात कर सकते हैं जब सिद्धू ने जो अपने स्टेटमेंट दिए हैं या उन्होंने जो ट्वीट किए हैं उसको लेकर के सार्वजनिक तौर पर वो माफ़ी मांगे, उसके बाद ही बातचीत उनकी हो सकती है नवजोत सिंह सिद्धू के साथ। तो अब सवाल यह है कि क्या कैप्टन अमरिंदर को सीधे तौर पर दरकिनार कर दिया गया है, क्या सिद्धू के अंदर पार्टी अपना नया भविष्य देख रही है। इस सब स्थितियों के बीच में पंजाब कांग्रेस का भविष्य पंजाब के अंदर क्या है और इसके ऊपर जो राजनीति हो रही है वो अपने स्तर पर है, क्योंकि ये भी तय है कि सिद्धू समर्थक तो खुशी मना रहे हैं, लेकिन कैप्टन के भी जो समर्थक हैं अब उनके अंदर भी उपापोह की स्थिति है। और अब देखना यह है कि इसका असर आने वाले वक्त में क्या देखने को मिलता है पंजाब के अंदर। और इसके अलावा भी जो अन्य 4 कार्यकारी सदस्य बनाए गए, कार्यकारी अध्यक्ष जो बनाए गए, उसमें भी कैप्टन अमरिंदर की पसंद की अनदेखी हुई है। तो अब ऐसे में सामंजस्य को बिठा पाना, ऐसे में कोऑर्डिनेशन कर पाना, ये अपने आप में बहुत अहम रहने वाला है। और अब देखना यह है कि ये जो कप्तानी बदली गई है इसके बाद पंजाब कांग्रेस का भविष्य होता क्या है। और आज की पंजाब डिबेट की कुछ सवाल हैं, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। सवाल आज की पंजाब डिबेट का पहला यही है कि अब सिद्धू में पार्टी क्या भविष्य को देख रही है और हाईकमान क्या इस भविष्य को देख रहा है। सवाल इस बात का है। सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस आला कमान की नजर में कैप्टन का समय अब चला गया है, क्योंकि सिद्धू को कमान सौंपना और कैप्टन की पसंद की अनदेखी करना इस सवाल को कहीं ना कहीं खड़े कर रहा है। सवाल यह भी है कि क्या अब पंजाब कांग्रेस की अंतरकला खत्म हो पाएगी, खत्म हो जाएगी, या ये अंतरकला और ज़्यादा बढ़ेगी। सवाल इस बात का भी है। और ये तीनों ही सवाल अपने आप में बेहद अहम हैं। आज पंजाब डिबेट में हम इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे कि आखिर इसके मायने अब क्या समझे जाएं और अब सिद्धू को जिस तरीके से पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है उसके बाद पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी का भविष्य क्या होगा।
और चलिए इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज की पंजाब डिबेट की शुरुआत करते हैं। दो मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। कृष्णपाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अकाली दल की तरफ से। कृष्णपाल शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और नरेंद्र संधू जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। नरेंद्र संधू जी, आपका भी बहुत स्वागत है। नरेंद्र संधू जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करता हूं, क्योंकि अब तो नवजोत सिंह सिद्धू को कमान सौंप दी गई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर जो स्थितियां इससे पहले बनी रही, क्या अब ऑल इज वेल हो पाएगा? क्या जो दोनों सीएम कैप्टन या नवजोत सिंह सिद्धू दोनों के बीच में सामंजस्य बन पाएगा? ये सवाल इस समय बहुत बड़ा है। कैसे इसको देखा जाए और कप्तानी से क्या बदलने वाला है कांग्रेस पार्टी के अंदर, प्रदेश कांग्रेस में, ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगा। संधू साहब, देखिए, आपके आयुष जी 3 प्रश्न है। क्या कांग्रेस आला कमान की नजर में कैप्टन का समय चला गया है, आप ये नहीं पूछा। और यह क्या अब पंजाब कांग्रेस की अंतरकला जो है खत्म हो पाएगी। और तीसरा आपका था कि क्या सिद्धू पे आला कमान नजर बनाएगी, अब सिद्धू को कमान सौंप देता है। देखें, सबसे पहली बात यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। हाईकमान ने कुछ सोचकर कुछ समझकर उनको पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू की जोड़ी हिट और फिट रहेगी। मैं ये आपको लिख के बात देने को बता दूं, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास एक्सपीरियंस है और नवजोत सिंह सिद्धू आक्रामक बल्लेबाज की तरह तेज तर्रार नेता हैं और उनके पास एक अच्छी छवि है और वो एक गुड स्पोक्समैन है। और मुझको ये पर्सनल लगता है कि ये जोड़ी कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा फायदा रहेगी। दूसरी बात, आपने अंतरकलह की बात कही। देखिए, मैंने कई बार आपकी डिबेट्स में और अभी मैं 2-3 डिबेट्स करके आया हूं। अंतरकलह कुछ नहीं होती जब हमारी पार्टी का नाम है इंडियन नेशनल पार्टी, जो इतनी स्टेट्स में पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कोई मनमुटाव कहीं हो जाता है, उसको मिल बैठ के हम सब निकाल के हल, तो उसका 3 मेंबरी कमेटी बनाई थी, उसके बाद आला कमान पकेगा। ये अंतरकलह नहीं था। आप बोलते हो इस शब्द को, मैं इस शब्द को अंतरकलह नहीं मानता। ये आपस में कोई मनमुटाव था, ये ठीक हो गया तो बिल्कुल ये ठीक हो जाएगा। इसमें कोई आपकी कोई गड़बड़ वाली गुंजाइश रह नहीं गई। लेकिन संधू साहब, एक के बाद एक 100 से ज्यादा ट्वीट को किया जाना, नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से गुटका साहब की बेअदबी का मुद्दा उठाना, रोजगार के मुद्दे को उठाना, तमाम तरीके के प्रश्नों को खड़े करना, जो कि विपक्ष अमूमन किया करता है। अपनी ही पार्टी के अपने ही चुने हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ जिन बातों को उन्होंने कहा, ये नाराजगी इतनी आसानी से दूर हो जाएगी? मैंने आपको पहले भी बोला कि कहीं ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कुछ ना कुछ नाराजगी भी थी, कुछ ना कुछ नाराजगी थी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोगों को उपेक्षाएं ज्यादा हो जाती हैं और कई बार राजनीति में कुछ ना कुछ खामी रह जाती है। तो मैं मानता हूं कि कुछ ना कुछ खामी थी और नेक्स्ट जो 6 महीने रह गए उनमें जो भी हमारी कोई खामी रह गई थी वो 101% पूरी होगी। कल भी सिद्धू साहब ने और जो साथ में उनके एमएलए थे उन्होंने यही कहा कि ये मतलब नहीं कि अगर सिद्धू साहब अध्यक्ष बने गए तो वो मुद्दे हम भूल गए हैं। उनको एक चाहे बेअदबी का हो, चाहे रेत माफिया का, चाहे कोई भी हो, वो सब मुद्दे बिल्कुल 100% हल करके ही हम इलेक्शन लड़ेंगे। जो 18 मुद्दे उनको करके ही हम नेक्स्ट इलेक्शन लड़ेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। चलिए कृष्णपाल शर्मा जी, अब जो बाकी के 6 महीने बचे हुए हैं उसमें इन्होंने जो 18 मुद्दे जिनका जिक्र सिद्धू भी करते रहे, अब तो चूंकि उनके पास कमान है, अब उनको वो दूर कर लेंगे, ऑल इज वेल हो जाएगा, जनता के बीच में जाएंगे, वो मैसेज कन्वे कर देंगे। और इसलिए सिद्धू के आने से कांग्रेस पार्टी के अंदर ऐसा नहीं है, जो अंतरकला है वो अपनी जगह पर है, लेकिन वो अपने आप और सारे लोग एक ही मैदान में एक साथ आपको दिखेंगे। कैसे देखते हैं इसको आप? आयुष जी, हम इसको पार्टी की अंतरकलह तब कहते हैं अगर पार्टी सरकार ना चला रही होती। आप ये पार्टी का मसला नहीं रहा है, ये पंजाब के लोगों की चुनी हुई सरकार का मसला है। पंजाब में सरकार के अंतरकलह का मसला है। आप ये देखिए कि 4.5 साल जिन लोगों ने सरकार बनाई, जिन लोगों ने विपक्षी पार्टियों को बदनाम कर कर उन पर झूठे दोष लगाकर सरकार बनाई, वो 4.5 साल बीत जाने के बाद आज ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार फेल थी और हम अब उन कमियों को 6 महीने में दूर कर लेंगे। नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं बोला जी। मैंने कृष्णपाल जी, आप मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, सियाने हैं, मैंने ये कहीं बार नहीं बोला हमारी सरकार फेल थी। मैंने ये बोला कि कहीं कोई थोड़ी बहुत 19 की रह जाती है, वो ठीक करेंगे। फेल वाला मैं ये कंडेम करता हूँ, ये मैंने नहीं बोला।
संधू साहब, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जब मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं तब आप जवाब जरूर दे देना, ऐसे हम डिबेट नहीं कर पाएंगे प्रॉपर। तो मैंने आपने बोला नहीं कहा, बिल्कुल ठीक मैंने है, ये नहीं कहा बिल्कुल। कि आपने कहा है, मैं ये कह रहा हूं कि आज आपके साबका वजीर सरदार दर्शन सिंह बराड़ की स्टेटमेंट आई है कि 4.5 साल हमारी सरकार सोती रही है। आप फेल और पास की बात तो दूर की बात है, आज दर्शन सिंह बराड़ जी ने कहा है कि 4.5 साल हमारी सरकार सोती रही है। और दूसरी बात, आपके कई वजीर जिन इस मुद्दे पर ही आज प्रधानगी हुई है कि आप लोगों ने ये कहा, आपके लीडर्स ने ये कहा कि हम 4.5 साल में लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सके, हमें लोगों के बीच कैसे जाएंगे। ये आपके माननीय मंत्री साहबान ने, माननीय एमएलए साहबान ने, उन लोगों ने बड़ी जोर शोर से अंदर मीटिंग में नहीं, ओपनली मीडिया में ये कहा कि हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे। अब दूसरी बात, आज कुलबीर जीरा जी ने भी ये कहा कि भाई अब हम सरकार बनाने की स्थिति में आ गए। मतलब ये है कि 4.5 साल, या तो देखो आप समझते हो कि कोई प्राप्ति नहीं थी, 4.5 साल आप लोगों को गुमराह क्यों करते रहे। अब ऐसा कौन सा दिन का चिराग आपको मिल गया कि 6 महीने में, जबकि कोड ऑफ कंडक्ट भी लगना है, आपका 90% समय बीत चुका है और अब आप कहते हो कि हम एकदम कोई ऐसा चिराग जला दें कि पंजाब सुधर जाएगा। कांग्रेस सरकारें बनती बिगड़ती रहती हैं, इसमें कोई सरकार, कोई हार गया, कोई जीत गया, डेमोक्रेसी है। परंतु मैं समझता हूं कि 4.5 साल सरकार चलाने के बाद जो पार्टी ये कहे कि हम अब वादे पूरे कर देंगे, आज मुझे दुख इस बात का है कि हम डिबेट इस बात पर कर रहे हैं कि सिद्धू साहब कामयाब होंगे, कि राजा साहब कामयाब होंगे, कौन लीडर आएगा, कौन प्रधान आएगा, वो सिद्धू साहब कहाँ चले गए, कहाँ आ गए, उनको कौन मिल गया, कौन नहीं मिला। मुद्दा तो आज ये होना चाहिए था कि 90,000 करोड़ कर्ज, 90,000 करोड़ कर्ज जो माफ करना था, उसका क्या बना। मुद्दा ये होना चाहिए था कि बिजली महंगी क्यों है। मुद्दा ये होना चाहिए था कि आपने घर घर रोजगार देने का वायदा किया था। मुद्दा ये है कि आपने नशे पर क्या कंट्रोल किया। मुद्दा ये था कि आज बुढ़ापा पेंशन बंद पड़ी है। मुद्दा ये होना चाहिए था कि शरण स्कीम बंद है। मुद्दा ये होना चाहिए था कि सेवा के अंदर बंद है जो हमारी सरकार के दौरान बने थे। मुद्दा ये होना चाहिए था कि आज टीचरों पर डंडे बरसाए जा रहे हैं, लेडीज को, माताओं बहनों को बहुत बुरी तरह पीटा जा रहा है और महाराजा साहब के शहर में पीटा जा रहा है। आज डॉक्टर्स हड़ताल पर है, आंगनबाड़ी वर्कर्स स्ट्राइक पर है। मुद्दे तो ये होने चाहिए थे। दुख का विषय हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि नवजोत सिद्धू जी कब कामयाब प्रधान होंगे कि नहीं होंगे, जाखड़ साहब होंगे। आज जाखड़ साहब के साथ कौन चला गया, आज सिद्धू साहब के साथ कौन चला गया। पार्टी का ये अंदरूनी मसला है, इसमें हमें दखल देने की कोई हमें चाहिए भी नहीं, परंतु दखल तब देना पड़ता है जब सरकार चला रहे लोग 4.5 साल बाद ये कहें कि हम 4.5 साल में नाकाम रहे हैं। ये संधू साहब ने नहीं कहा, आपने नहीं कहा, परंतु आपके लीडर्स ने ये ओपन मीडिया में कहा। दिल्ली जाके रिपोर्ट सौंपी कि हमारी सरकार फेल है, अगर इस तरह सरकार चलती रही तो हम लोगों के बीच नहीं जा सकेंगे, प्रधान को चेंज कर दीजिए। नवजोत सिद्धू जी को प्रधान बना दिया गया। आज दुख इस बात का है कि लोगों को जो 4.5 साल की जो आपकी नाकामियां थी, उनको छुपाने के लिए आप लोगों ने एक आदमी को बलि का बकरा बनाकर दूसरी एक टीम लाके खड़ी कर दी कि नहीं अब हम ठीक कर देंगे सारा कुछ। ये तीसरी सरकार नहीं कर सकती। मेजर आरपीएस मल्होत्रा जी भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। मेजर आरपीएस मल्होत्रा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मेजर आरपीएस मल्होत्रा जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है, क्योंकि अब इधर हम लोग देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी में कप्तानी बदल गई है, नवजोत सिंह सिद्धू को कप्तानी सौंप दी गई है, लेकिन जो बात अभी यहाँ पर कृष्णपाल शर्मा जी ने कही, कहीं इमेज मेकिंग के तौर पर तो इसको आप नहीं देख रहे हैं, या इसके मायने आपको समझ में क्या आ रहे हैं? क्योंकि 4.5 साल बीतने के बाद, और वो भी उस शख्स को पार्टी की कमान को सौंपना जो कि खुद अपनी ही पार्टी पर सवाल उसने खड़े किए हों, इसके पीछे की क्या वजह आपको समझ में आ रही है? एक रिएक्शन मैं आपका चाहूंगा इस पर। देखिए आयुष जी, कोई भी पार्टी, स्पेशली जब वो सत्ता में हो, अगर अपना प्रधान बदले तो इसके मायने स्पष्ट होते हैं कि वो प्रधान जो है वो एक नाकामयाब और निकम्मा प्रधान है। ये पंजाब के लोग भी अभी तक कहते आए थे, और अब प्रधान बदल के कांग्रेस हाईकमांड ने ये एडमिट कर दिया है, और उनको मालूम है कि कैप्टन साहब की अगुवाई में अगर अगला चुनाव लड़ा जाता है तो कांग्रेस की बहुत बुरी हालत होने वाली है। तो अब वो कोशिश कर रहे हैं कि अब जो फेल्ड चेहरा है कैप्टन साहब का, उसको हटा के कोई नया चेहरा लाके लोगों को गुमराह किया जाए।
देखिए सिद्धू साहब मुद्दे तो उठा रहे थे पंजाब के लोगों के जो भावनात्मक मुद्दे हैं, बरगाड़ी बेअदबी कांड, बहबल कलां गोली कांड, उनमें इंसाफ नहीं हुआ, फिर जो बिजली समझौते हैं वो रद्द नहीं हुए, माफिया राज खत्म नहीं हुआ, वगैरह वगैरह। लेकिन लेके आ गए प्रधानगी, तो सारा पंजाबी जगत जो है वो हैरान है कि ये हुआ क्या। प्रधान बनने से ये पंजाब के मुद्दे कैसे हल होंगे? प्रधान तो जो सरकार का हिस्सा भी नहीं होता, कैबिनेट का हिस्सा भी नहीं होता, तो कैसे पंजाब के मुद्दे हल होंगे? तो सारा पंजाबी जगत जो है आज ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि सिद्धू साहब ने उनको ठग लिया, उनको अपने पीछे लगा के उनकी भावनाओं को छेड़ के, उनकी भावनाओं से जुड़े हुए मुद्दे उठा के उन्होंने अपना घर भर लिया, उन्होंने अपना हित जो है वो सर्वोपरि रखा। और दूसरी तरफ कांग्रेस हाईकमांड जो है वो भी कहीं ना कहीं ये संदेश दे रही है कि सिद्धू साहब ये पकड़ो लॉलीपॉप, ये प्रधानगी का लॉलीपॉप पकड़ो, और जो मुद्दे आप उठा रहे हो वो उठाने बंद करो, क्योंकि जो बेअदबी मामला है उसमें हम जो कांग्रेस सरकार है वो बादलों को बचा रही है, अकालियों को बचा रही है, अकालियों के साथ जुड़ी हुई है। जो बिजली का मुद्दा है उसमें से कांग्रेस को रिश्वत आई है और पता नहीं अभी भी आ रही होगी, और जो बाकी माफिया राज पंजाब में चल रहा है उसमें भी इनकी हिस्सा पत्ती है। माफिया राज बिना हिस्सा पत्ती के नहीं चलता है। तो आज जो पंजाब का आम आदमी है या पंजाब के लोग हैं वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। तो ये सिद्धू साहब की तरफ से भी जो कुछ हुआ वो भी पंजाबियों को हैरान कर रहा है, और जो कांग्रेस की हाई कमांड है उन्होंने भी पंजाब के मुद्दों को एड्रेस करने की जगह ये जो लॉलीपॉप सिद्धू साहब के मुंह में डाल दिया है कि अब ये बोल ना सकें, ये पंजाब के लोगों के लिए बहुत चिंता का विषय। नरेंद्र संधू जी जवाब दें आप। मैं देता हूं जवाब। आयुष जी देखें, कृष्णपाल जी ने बोला कि दर्शन बराड़ ने यह बयान दिया, कुलजीत जीरा ने यह बयान दिया। देखिए उनकी अपनी पर्सनल राय हो सकती है, पर्सनल इंडिपेंडेंट ये मुल्क है और हमारी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, किसी के मुंह में हम टेप नहीं चिपका सकती। उनकी अपनी राय हो सकती है, अपनी राय और पार्टी की राय में बहुत अंतर होता है। पहले मैं आपको बात बताता हूं। उसके बाद आपने बोला कि 4.5 साल में आपने जो नहीं किया वो अब करेंगे। अगर मैं आपको आपने जितने मुद्दे मिलाए ना, ये अगर आप इंडिया टीवी को बोल रहे अलग से डिबेट कर ले तो फिर मैं आपको बोलने भी नहीं दूंगा जो हमने किया है। एक एक चीज का आपको रिपोर्ट कार्ड बताऊंगा कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया। कृष्णपाल जी, मैं मानता हूं कि 100% कोई नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी होगी, वो ठीक हो जाती है। संपूर्ण मैं भी संपूर्ण नहीं हूं, आप भी संपूर्ण नहीं, माफ कीजिए, अब बढ़िया, संपूर्ण कोई नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं जो गड़बड़ है उसको ठीक किया जा सकता है। हाँ, ये नहीं हो सकती कि आपने 4.5 साल में कुछ किया ही नहीं। उससे आपने डिबेट रखी है सिद्धू पे और वर्सेज कांग्रेस पे, तो मैं उस पर डिबेट करूंगा। अगर आप उसकी मुद्दों पे बात करना चाहते हो अलग से मेरे से डिबेट कर ले, पर्सनल डिबेट कर ले, मैं आपको बता दूंगा हमने क्या क्या किया। अच्छा, उसके बाद आपने जो हमारे मेजर साहब हैं, इन्होंने तो आज जबरदस्ती काम कर दिया। इन्होंने बोला निकम्मा प्रधान है। मेजर साहब, थोड़ी सी शालीनता होती है, जो डिबेट होते हैं ना, मैं भी आपका आदर करता हूं, आपसे सम्मान करता हूं, थोड़ा सा शब्दों का ध्यान रखें बोलने के लिए। 3 करोड़ लोगों ने उनमें विश्वास जताया, क्या किया उन्होंने? मेजर साहब, मैं फिर आपको दोबारा मैं तीसरी बार भी आप बोलूंगा, ऐसे ही बोलूंगा कि शालीनता से निकम्मा प्रधान ऐसा ये शब्द। अच्छा, चलो कोई नहीं, मैं बताता हूं ना। अब सिद्धू साहब के बारे में अब आप तो बोल रहे हैं उसको लॉलीपॉप दे दिया, उसका जो फैसला हैरान कर देने वाला है। मेजर साहब, कान खोल के सुनिए, आप और आपकी पार्टी जैसे क्रिकेट में स्लिप में कैच करने को बैठे होते हैं ना, स्लिप की कब बॉल आएगी कैच करेंगे, आम आदमी पार्टी वाले उस पर ऐसे नजर गड़ाए थे कि बस ये आज आया और कल आया। अब आपकी पार्टी में वो नहीं गया, क्योंकि उसको पता है कि ये जो पार्टी ने सुनिए बात, ये पार्टी इसका झाड़ू एक तीला हो रहा है, इसमें जाने का कोई फायदा नहीं। जो पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, जो सबसे बड़ी पार्टी है, उसमें रहकर, चाहे उसमें आपस में मन मुटाव है, लड़ मिट कर भी उसमें ही रहना उसमें ही वह नहीं जाना। तो अब आप उस नवजोत सिद्धू की बुराई कर रहे हो। अगर खुदा न खास्ता नवजोत सिंह सिद्धू आपकी पार्टी में आया होता तो आप पंजाबी जो सोले गा रहे होते, आप उसकी तारीफ में कसीदे कर रहे होते। मेजर साहब,
जो दूध होता है, पानी होता है, पानी होता है। ऐसा नहीं है कि अब आप वो हमारी तरफ रह गया तो आप उसको बोलोगे उसको लॉलीपॉप दे दिया, ये दे दिया। ये लॉलीपॉप अब आपको 6 महीने बाद पता चलेगा, जब हमारी कैप्टन अमरिंदर सिंह। कहाँ गए? मेरी बात सुनिए ना, मैं सब बताता हूं, मैं बात बताता हूं। जब 6 महीने बाद हम सारी यूनाइटेड एक होकर लड़ेगी, हमारी पार्टी आप जैसी थोड़ी है। जैसे शुरू से आपकी पार्टी में निकालते हैं, चाहे कुमार विश्वास था, चाहे जिन्होंने पार्टी बनाई थी उनको निकाल दिया, जो बोलता उसको निकाल दो, गुग्गी बोला उसको निकाल दो, धर्मवीर गांधी बोला उसको निकाल दो, छोटेपुर बोला उसको निकाल दो, जो बोला उसको निकाल दो। निकालना थोड़ी है भाई, भ्रष्टाचार नहीं करती। अरे भ्रष्टाचार सब जगह भ्रष्ट पार्टी है। मेरी बात सुनो, ये पार्टी पॉलिटिक्स होती रहेगी, लेकिन संधू जी मुझे बताइए ना, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ने तो अपनी ही पार्टी, अपनी ही सरकार जो चल रही थी और जिसके खुद वो एक पार्ट थे, जिसमें वो खुद कैबिनेट मिनिस्टर थे, उन्होंने सवाल उठाए। जनता को आप कैसे मैसेज देंगे, क्या कन्विंस करेंगे? या तो सिद्धू साहब गलत बोल रहे थे उस समय, या तो अब उनको कन्विंस करने जाएंगे तब वो गलत होंगे। किसी एक पैरामीटर्स पर तो आपको खरा उतरना होगा ना। कन्विंस कैसे करेंगे जनता को? और जो बचा हुआ 6 महीने से भी कम का वक्त है, क्योंकि आचार संहिता भी लगेगी, कैसे पूरे कर पाएंगे जिन मुद्दों को एड्रेस कर रहे थे सिद्धू? क्या बताएंगे जनता को? आयुष जी, उन्होंने बोला कि ये मुद्दे हम हल नहीं कर पाए, इसको हल करना चाहिए। देखिए 2 साल तो आप चलिए संधू साहब, मैं आपको रोक रहा हूं, आपकी ऑडियो मुझ तक नहीं पहुंच रही है। कृष्णपाल शर्मा जी, आपका रुख कर लेता हूं। कृष्णपाल शर्मा जी, जवाब दें। देखिए, जहां तक नवजोत सिद्धू जी का सवाल है, मैं संधू साहब की एक बात से तो सहमत हूं कि हमें शालीनता बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि हमारी कोई किसी से जाति लड़ाई नहीं है, ये नीतियों की लड़ाई है। थैंक यू। लेकिन ये शालीनता सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जी जब भूल गए थे, जब ये बीजेपी में थे 2004 से लेकर 2016 तक, 2017 तक ही आप कह लो कि ये बीजेपी में थे और वहां से मेंबर पार्लियामेंट भी बने, कई बार राज्यसभा के मेंबर भी बने। परंतु जो भाषा उन्होंने उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस की, जिसको पूरा देश ने वो बात से सुनी है, जो माननीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी के बारे में बीजेपी में रहते हुए नवजोत सिद्धू जी ने जो वर्ड्स मीडिया में यूज किए, मैं कम से कम उस शालीनता को बनाए रखना चाहता हूं। मैं उन शब्दों को दोहराना नहीं चाहता, परंतु वो शब्द अच्छे नहीं थे। उसके बाद राहुल गांधी जी के लिए भी जो शब्द, जो नाम उन्होंने रखे, मैं उस पर भी जाना नहीं चाहता। मैं वो दोहरा के मैं शालीनता को बरकरार रखना चाहता हूं कि डिबेट में शालीनता, हमारी जबान से शालीनता रहनी चाहिए। वो शब्द उन्होंने यूज किए, बीजेपी में वो 2004 से लेकर 16 तक रहे, सोनिया जी के बारे में, राहुल गांधी जी के बारे में। और एक और बात जो बहुत दुख पहुंचाती है, जो वो उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में, जिनको मेरा ख्याल है कि विपक्ष भी बहुत रिस्पेक्ट देता है, और खाली देश का नहीं, मैं समझता हूँ विदेशों में भी डॉक्टर मनमोहन सिंह की एक जगह, एक उनकी रिस्पेक्ट है। उनके बारे में नवजोत सिद्धू जी ने क्या वर्ड्स यूज किए थे, मैं वो भी आज मीडिया पर दोबारा दोहरा नहीं सकता। मेरी ज़मीर अलाउ नहीं करती कि मैं किसी विपक्षी लीडर के बारे में भी वो शब्द को दोहराऊं, जो माननीय सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में, श्रीमती सोनिया गांधी के बारे में, श्री राहुल गांधी के बारे में जो शब्द यूज किए, वो मैं समझता हूं कि कोई भी सीजन्ड पॉलिटिशियन यूज नहीं, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। उस शालीनता को बरकरार रखना चाहिए। नवजोत सिद्धू जी ने वो बरकरार नहीं रखी। अब मैं उम्मीद करता हूं उनको एक जिम्मेवारी मिली है, वो शायद वो शालीनता बरकरार रखेंगे। उसके बाद जो संधू साहब ने कहा, जो मेरे साथी आम आदमी पार्टी के मल्होत्रा साहब ने, मल्होत्रा साहब, कुछ दिन पहले तो आप नवजोत सिद्धू की, आपकी पार्टी बहुत तारीफ कर रही थी। इस बात से मैं संधू साहब से सहमत हूं, और नवजोत सिद्धू जी भी कह रहे थे कि मेरे विचारों को सिर्फ आम आदमी पार्टी समझ सकती है, क्योंकि दोनों में कहीं ना कहीं कोई खिचड़ी पक रही थी। जब वो खिचड़ी सिरे नहीं चढ़ी तो आज नवजोत सिद्धू जी बुरे हो गए। नवजोत सिद्धू जी के लिए हम ये शब्द, मैं ये समझता हूं कि इस लोगों को, इस जो ड्रामा जो हो रहा है, इसको लोग बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं, इसको एंजॉय भी लोग कर रहे हैं। इसको कि कल क्या होने वाला है जी। आज सुबह खबर आती है कि महाराज साहब ने लंच रख लिया जी 2 बजे, फिर खबर आती है नहीं रखा जी, फिर आता है परसों रखा जी।
मतलब एक ऐसा एपिसोड सा चल रहा है जैसे वो नवजोत सिद्धू जी कॉमेडी शो में जो करते थे, जैसे सीरियल चलते थे, वही अब चलने लगे हैं। कि मैं ये समझता हूं कि आज ये दुख का विषय है कि हमारी जो पॉलिटिकल लाइफ है, जो मुद्दे हैं, वो जो असल मुद्दे होने चाहिए, इससे हम लोग कहीं ना कहीं भटक गए। इसके लिए मैं किसी एक को दोषी नहीं ठहरा सकता, उसके लिए हम सब दोषी हैं। जो गिरावट आज जो आई है, उसमें कहीं आम आदमी नहीं है, आम आदमी की चिंता नहीं है। जो गरीब आदमी आज जिसको गुजारा करना मुश्किल हो रहा है, वो एजेंडे में ही नहीं है। एजेंडा क्या हो गया, कौन प्रधान बन गया, कौन नहीं बना। सो ये चीजें जो है, मैं समझता हूं आज 4.5 साल की नाकामी के बाद हम किसी एक लीडर पर ठीकरा फोड़कर उन जिन लोगों ने आपको 77 सीटें दी थी, उन लोगों के साथ क्या ये विश्वासघात नहीं है। आप अब ये कहते हैं कि थोड़े बहुत मुद्दे रह गए, अजी ये तो क्लियर बिल्कुल जब दिल्ली हाईकमान में लिस्ट गई थी। मैं पूछना चाहता हूं, अब 75-25 का मुद्दा कहां गया? क्या 25-75 का हिस्सा सेटल हो गया कहीं, या वो मुद्दा खत्म हो गया, या तब लोग झूठ बोल रहे थे या आप झूठ बोल रहे हो? मतलब कहीं ना कहीं सिद्धू जी ने उठाया था 75-25 का मसला, सिद्धू जी ने उठाया था, सिद्धू जी ने और भी मसले उठाए थे। वो मसलों का क्या बना? सिद्धू जी तो ये भी कहते थे कि मिली भगत है, सिद्धू जी तो चाचा भतीजा जी भी कहते थे। या तो वो चीजें सॉल्व हो गई, अब क्या आप सारी चीजें वो सॉल्व हो गई हैं? अगर सॉल्व हो गई होती तो आज महाराजा साहब भी नवजोत सिद्धू जी को मुबारकबाद दे देते, प्रधान बने, अध्यक्ष बने हैं पंजाब के। अगर वो ग्रुपबाजी सॉल्व हो गई होती तो महाराजा साहब कंग्रेचुलेट कर देते नवजोत सिद्धू जी को, जैसे और लोग कर रहे हैं। सो ये कहीं ना कहीं ये पार्टी में, अगर विपक्षी पार्टी में अगर कहीं दोपहर हो तो उसको हो सकता है वो दैट इज एडजस्टेबल। परंतु जब जिस सरकार को लोगों ने इतनी थम्बिंग मचौटी देकर कुर्सी पर बिठाया हो, जिस उम्मीद से बिठाया हो, 4.5 साल में अगर हम 4.5 साल बाद लोगों को ये कहें कि वो 4.5 साल की नाकामियां इस वजह से थी, अब हमने लीडर चेंज कर दिया, अब सारी दूर हो जाएगी, तो मैं समझता हूँ ये डाइजेस्टेबल नहीं है। लोग सब समझ रहे हैं। आज जरूरत इस बात की थी कि 4.5 साल बाद अपना व्हाइट पेपर जारी कर देते कि भाई हमने ये कुछ किया। 4.5 साल बाद तो हम लोगों के सामने ये आ रहा है कि जी अब इनको 18 पॉइंट दे दिए सेंटर ने, अब उन 18 पॉइंटों पर काम होगा। वो 10 जनपद से 18 पॉइंट आ गए हैं, उन 18 पॉइंट पर महाराजा साहब अब वर्क करेंगे, और महाराजा साहब ने भी कहा हम अब वर्क करेंगे। अरे भाई ये 18 पॉइंट लोगों का भला होना था, 4.5 साल पहले दे देते। अगर आप जो आपके मुद्दे थे, अगर वो 4.5 साल में हल नहीं कर पाए, मैं नहीं समझता कि 6 महीने में जब कोड ऑफ कंडक्ट भी लगना, आप लोगों की उम्मीदों कैसे करेंगे, ये सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल है। मेजर आरपीएस मल्होत्रा जी, आप भी जवाब दें। चलिए, मेजर आरपीएस जी से शायद मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा। संधू साहब आप जवाब दे दें, और आपकी बात भी अधूरी रह गई तो उसको भी कंप्लीट करें। हाँ, मैं दे रहा हूँ। सबसे पहले ऐसा है, कृष्ण पाल जी ने जो सिद्धू के बारे में बोला कि सिद्धू जी ने पहले बीजेपी में होते हुए ये बोला, मैं मानता हूं उन्होंने बोला था, क्योंकि ऑन द रिकॉर्ड है, सब सोशल मीडिया पे है। तब एक्चुअली क्या था, तब वो और पार्टी में थे। अब मैं अपनी पार्टी की बात कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी में थे उसका मैं उछालना नहीं चाहता। हाँ, एक बात ये मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, जैसे कृष्ण पाल जी ने बोला कि पार्टी बाजी से उठ के लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहिए, मैं इनकी तारीफ करता हूँ, उन्होंने अच्छी बात बोली। देखो, एक कहावत है, शब्द ध्यान से बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषध करे और एक शब्द करे बाण। एक बार जो शब्द मुख्य निकल गया वापस नहीं आता। शायद नवजोत सिंह सिद्धू को ये रियलाइज हो जाएगा, और अब वो धीरे धीरे क्योंकि तब वो एक्चुअली नई राजनीति में आए थे और वो थोड़े आक्रामक बल्लेबाज, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आक्रामक बल्लेबाज हो सकता है उनके मुख से कुछ निकल गया हो, और सबको पता था उनके मुख से क्या निकला है। और अब आप देखेंगे धीरे धीरे वो राजनीति में परिपक्व हो रहे हैं, और उनका बोलने का अंदाज, आज भी देखा उन्होंने मीडिया से बहुत कम बात की और सिर्फ पीसी में ही बात करते हैं। तो धीरे धीरे अपना आप हर चीज जो है सेटल हो जाती है। मैं ये कृष्ण पाल जी की बात से सहमत हूं कि उन्होंने बोला था, मैं मानता हूं बोला था, वो मुकर थोड़ी सकता जो उन्होंने बोला था। लेकिन बात अब की करें, होप फॉर द बेस्ट कि वो गुड गवर्नेंस दे, कैप्टन अमरिंदर के साथ मिलकर जो हमारा पंजाब है उसको आगे ले जाए, पंजाब खुशहाल हो। किसी पार्टी का भी वर्कर हो, किसी पार्टी का भी आदमी, मैं दिल से यही चाहता हूं कि उसको हर सुख सहूलत जो है
जो एक आदमी को मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। ये मैं आपकी कृष्ण पाल जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं। मल्होत्रा जी, जवाब दें आप। सर ऐसा है, सबसे पहले तो अगर मेरे मुख से वेग में आके कोई गलत बात निकली है, मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। लेकिन ये सच है कि आज पंजाब का हर बाशिंदा जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार से ठगा हुआ महसूस कर रहा है। पंजाब में नशे खत्म करने के लिए तो इन्होंने गुटखा साहब तक उठा लिया। आज रोज नशों के कारण मौतें हो रही हैं पंजाब में। खत्म हुए क्या नशे? कोई बड़ा स्मगलर पकड़ा गया क्या? क्यों बड़ा नेता कोई पकड़ा गया क्या? मैं सॉरी, एक मिनट आपकी बात में रोकता हूं। सिर्फ एक सेकंड 3222 गैंगस्टर पकड़े हैं, उनसे 220 किलो हेरोइन बरामद करके। पकड़ा है यार आपने? कौन सा बड़ा गैंगस्टर पकड़ा है? सब छोटे मोटे बेचारे जो इसके 3232 छोटे मोटे नहीं होते। मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा, मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा। और जिनसे एक मिनट मुझे बोलने दीजिए प्लीज। छोटे मोटे जो बेरोजगार अपनी रोटी इसके जरिए कमाने को मजबूर हैं जो लोग, उनको पकड़ के ये लोग कह रहे हैं गैंगस्टर पकड़ लिए। और किसान देखिए, किसानों के कर्जे माफ हुए क्या? हजारों किसानों की मौत हो चुकी है। अभी भी रोज किसान जो है आत्महत्या कर रहे हैं। अरे यहां तक कि जिस व्यक्ति को इन्होंने अपना पोस्टर बॉय बनाया उस तक का कर्जा ये माफ नहीं कर पाए। एक प्राइवेट संस्था ने उसका कर्जा चुकाया और ये कहते हैं कि हमने कर्जे माफ कर दिए। बिजली का देखिए कितना भारी संकट पंजाब पे पड़ा हुआ है। धान का मौसम है, किसानों को बिजली चाहिए थी, बिजली नहीं आ रही थी। और इन्होंने वादा किया था कि बिजली समझौते रद्द करेंगे, पर लगता है कि जो रिश्वत पहले अकाली दल को जा रही थी वो अब इनको आ रही है, इसलिए ये समझौते रद्द नहीं कर रहे हैं। और रोजगार का क्या बुरा हाल है। पटियाला शहर में आके देखिए, जगह जगह पे धरने लगे हुए हैं और जगह जगह पे बेचारे बेरोजगार जो है लाठियां खा रहे हैं। रोजमर्रा के तौर पे जो है वो लाठियां खा रहे हैं। और पेंशन 2500 रुपए पेंशन बोली थी, अभी तक 750 भी नहीं लोगों को मिल रही। तो हर एक मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी फेल हुई है। इन्होंने कुछ नहीं किया। और इनके अपने जो लीडर हैं वो जैसे शराब माफिया, रेत माफिया और कितने माफिया में इन्वॉल्व हैं और उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो सारा पंजाब आज ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और सिद्धू साहब ने जो किया कि पंजाब के मुद्दे उठा के अपने हित पूरे किए उन्होंने, तो वो भी उस देख के पंजाब के लोग आज ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। नरेंद्र संधू साहब, अब आप जवाब दें इस बात का। देखिए जी, इनका एक्चुअली क्या है, आम आदमी पार्टी है हमारी पंजाब की विपक्ष की पार्टी, और इनका फर्ज बनता है कि हर एक बात को उठाएं, झूठ उठाएं, सच उठाएं। मैंने नशे का मुद्दा आपने बोला, मैंने इनको बोला अगर 3232 गैंगस्टर पकड़ के उनसे 220 किलो हेरोइन बरामद करके, जिसकी वैल्यू अगर बताऊं तो आप हैरान रह जाओगे। फिर ये बोल रहे हैं कि इन्होंने तो ऐसे ही नशेबाज उठा लिया। अरे भाई लिस्ट में बताऊं आपको, बड़ा बताइए ना, बड़ा नाम बताइए, कोई बड़ा नाम बताइए। मैं डिटेल से डिबेट रखे ना उसके लिए। आज डिबेट इसके लिए नहीं है। अरे इसके लिए डिबेट मैं आज इस पे बात ही नहीं चलो करूंगा। आज डिबेट इस पे है, आज डिबेट जिस पे उस पे मुद्दे पे आइए। आप खुद कह रहे हैं ना, मैं नहीं ना कह रहा। आपने बोला तो मैंने बोला, आपने बोला नाम बता दीजिए। मेरे भाई मेजर साहब, मैं आपको पैटर्नेज के इस तरह के माफिया नहीं चलते। आपने एक भी पॉलिटिकल मेजर साहब अगली डिबेट इनको बोलो अब इसी मुद्दे पे रख ले, मैं आपको एक एक नाम बता दूंगा। आज डिबेट जिस पे उस पे बात करें। आप मुद्दे इधर भटकाओगे तो मैं तो आपको ऐसे भटकाऊंगा कि आप मेरे से बात ही नहीं कर रहे, आप शायद डिबेट नहीं करते। मैं रोज मेरे नहीं मेजर साहब ऐसी बात नहीं है। चलिए ठीक है संधू साहब, मुझे ये बताएं कि ठीक है ये, लेकिन ये जो मुद्दे यहाँ पर मल्होत्रा साहब ने कहे, इनमें से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि सिद्धू साहब खुद कह रहे थे इससे पहले। अब वो अगर बन गए अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष अगर वो बन गए हैं, तो इस बातों को जनता में कैसे कन्वे करेंगे और उनको कन्विंस कैसे करेंगे? क्योंकि खुद ही इन सवालों को उठा रहे थे। अब उनके अध्यक्ष बनने से सारे मसले कैसे हल हो जाएंगे? ये सवाल तो बरकरार रहेगा ना। पंजाब की जनता ये सवाल का तो जवाब चाहेगी ना। मैंने कब कहा? मैं पहले मानता हूं, मैं तो मानता हूं अगर मुद्दे उठाए हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ थी, मिटाए हैं। एक्चुअली क्या है, मैं आपको बात बताता हूं। 10 साल रही है अकाली दल की सरकार, ठीक है जी। अगर उनकी सरकार अच्छी होती तो दोबारा तीसरी बार भी उनकी सरकार नहीं आती। उनकी सरकार फेल हो गई,
उनका अलायंस टूट गया। उसके बाद आई हमारी सरकार, तो जो हमारी थोड़ी अफसरशाही थी वो उनको था कि अगली बार शायद फिर अकाली दल की सरकार आ जाएगी। उन्होंने 2-2.5 साल में सचमुच में कोई काम नहीं किया। अब धीरे धीरे नकेल पड़ रही है और अब बिल्कुल सब ठीक काम हो रहा है। और मैं आपको बताऊं, अगर 5 साल में अगर हमारी सरकार फिर आएगी तो देखना गुड गवर्नेंस होगी और बढ़िया ईमानदार राजनीति चलेगी और बिल्कुल हर पार्टी को हम साथ लेके चलेंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे अकाली दल की सरकार थी तो किसी कांग्रेसी को या किसी और दूसरी को सरपंच को थाने में बैठने नहीं देते थे। इसलिए बार बार पूछ रहा हूं ना, क्योंकि इसके लिए तो आपको जनता को कन्विंस करना पड़ेगा, जनता को ये बताना पड़ेगा कि आप 5 साल में ये चीजें क्यों डिलीवर नहीं कर पाए। और जो बात आप यहाँ पर बता रहे हैं या जो कारण आपने बताए, जनता उसको इस तरीके से एड्रेस कर पाएगी, क्योंकि जनता को तो सिर्फ इसका जवाब चाहिए ना कि आपने तो ये वादे किए थे, आप पूरे नहीं कर पाए। नहीं, पूरे व्हाइट पेपर जारी होगा, एक एक चीज जारी होगी, सब कुछ बताएंगे, उसमें झूठ थोड़ी बोल गए हम, झूठ थोड़ी बोल हम बातचीत कर रहे हैं, जो मर्जी बोली जाओ। लेकिन जब तथ्य बताएंगे, जो अखबार में देंगे, जो व्हाइट पेपर जारी करेंगे, उसमें एक एक चीज का रिकॉर्ड होगा कि कितनी हमने लोगों को नौकरियां दी, कितना हमने नशा तस्कर को पकड़ा, कितना हमने बिजली जो सरप्लस थी वो इस बार क्यों गई, हर का देना पड़ेगा। बिजली की बात आपने की तो सिर्फ 3 दिन के बिजली गई थी और आम आदमी पार्टी वाले कैप्टन साहब का महल घेरने चले गए। अरे भाई, ये कोई राजनीति थोड़ी है, ऐसी राजनीति नहीं होती। आम आदमी पार्टी तो बड़ी अच्छी पार्टी थी जब आपके योगेंद्र यादव नहीं थे, तो आप ईमानदारी से पढ़ते थे। मैं दाद करता हूं, तब आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी थी। अब आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी तो रह नहीं गई। आम आदमी कौन इलेक्शन लड़ा रही, मेरे को एक बार बताओ तो सही। आपकी कोई कौन रिक्शे वाला, कौन 3 व्हीलर वाला, या कौन मेरा गरीब भाई इलेक्शन लड़ेगा? मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात। बिना सिक्योरिटी के गांव में जाके देख लें। अरे मेरी भाई, मेरी बात सुनो, मेरी बात घूम के देख ले बिना सिक्योरिटी के, आधा घंटा चैलेंज है आपके। अरे मेजर साहब, मैं तो आप गांव से बिलोंग करता हूं, मैं तो मेरे पास तो एक गनमैन भी नहीं, मैं रोज घूमता हूं, मेरे को तो कभी कुछ नहीं हुआ। की बात कर रहा हूं मैं। अरे यार, एमएलए भी घूमते हैं, एमएलए के मुद्दा भटका रहे हो। आधा घंटा जनता में घूम के देख लें, फिर मुद्दा भटका रहे हो, उसके क्या है? संधू साहब, आपने आम आदमी की बात की ना कि आप एक आम आदमी को नहीं लड़ा पाए, तो वो कह रहे हैं कि आप भी दिखाइए ना भाई, इस तरीके के आपके जो नेता हैं वो चले जाएं बिना गनमैन के, वो बिना किसी सिक्योरिटी के वो चले जाएं, उनका केवल। अरे ये भी अभी जाएंगे, इनके पास भी यही आ रहा है। ये इनके पहले बोला था ये कार ले लूंगा, ये बंगला ले लूंगा, सब ले रहे हैं। इन्होंने दिल्ली में एक कमांडो की इलेक्शन लड़ाई, एक आटो वाले को इलेक्शन लड़वाई है ना, एक कमांडो की इलेक्शन लड़वाई। पंजाब में ये हाथ खड़ा करके बताएं इस बार एमएलए किसको लड़ा, किसको ये ऑटो वाले को या किसी खोंचे वाले को या किसी रेडी वाले को एमएलए का टिकट। चलिए ठीक है, कृष्णपाल जी देखिए, संधू जी ने इस बात को कहा कि देखिए उन्होंने या उनकी सरकार ने जो भी काम किया है, ठीक है। आयुषी एक मिनट, आप सब बड़े बड़े ताकतवर पैसे वालों को, बाहुबलियों को इलेक्शन लड़ाओगे, और अगर आप में जरूरत, लाइनमैन को एमएलए बना दिया हमने। अरे अगर आप में जरूरत है ना तो पंजाब के अलावा हिमाचल, हरियाणा में भी इलेक्शन लड़के दिखाओ तो मानो। अरे लड़ नहीं सकते, आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा आपका। पंजाब में भी क्या लड़ोगे आप, लड़ोगे ऐसा नहीं था। चलिए ठीक है कृष्णपाल जी, देखिए संधू साहब ये कह रहे हैं कि हमने जो किया है या हम जो नहीं भी कर पाए, हम एक एक डिटेल पूरा देंगे जनता को, और हम कन्विंस करेंगे और हम बताएंगे कि हम आगे आने वाले 5 साल में और क्या करने वाले, और इसलिए अब सिद्धू साहब के आने से बहुत सारी चीजें बदलेंगी। मैं चाह रहा हूं कि इस पर रिएक्ट करें। आयुष जी, संधू साहब को बताना नहीं पड़ेगा, लोगों को पता है कि आपने 90,000 करोड़ रुपए माफ करने का वायदा किया था, नहीं किए। आपने कहा था कर्जा कुर्की खत्म करेंगे, बैंकों के नोटिस नहीं आएंगे। मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर हूं, डेरा बस्सी का। मेरे पास 10 नोटिस पड़े हैं जिनको 1.5 लाख रुपए, एक तो बेचारे की डेथ भी हो गई, उसकी विधवा को नोटिस आ रहे हैं बैंक से कि लोन भरो। मैं पेमेंट के लिए, फसलों की पेमेंट के लिए लोग रो रहे हैं। आपने ऐलान किया था कि किसान, खुदकुशी करने वाले किसान को मुआवजा देंगे, वो मुआवजा किसी को नहीं मिला। आपने कहा था कि 5 लाख रुपए दुर्घटना पर मौत होने पर देंगे, 50,000 का मुफ्त इलाज हमारी सरकार के दौरान नहीं हुआ। आपने कहा था किसानों को 1 लाख तक का फसली कर्जा बिना ब्याज के देंगे, जो हम देते रहे वो भी बंद है। 50% फसल खराब होने पर पहले मुआवजा दिया जाता था, 33% पर खराबे का मुआवजा देते थे। परंतु आपने क्या किया, लोगों को संधू साहब को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कांग्रेस को बताने की जरूरत पड़ेगी। ये तो आपके एमएलए और वजीर इतनी मोटी फाइलें बनाकर हाईकमान को भी दिए हैं और मीडिया के पास भी है कि हमारी सरकार। मैं तो स्पष्ट पूछता हूं संधू साहब, उस 75-25 का जो सिद्धू साहब बार बार जिक्र करते थे कि माफिया में 75 और 25 का खेल चल रहा है,
वो रातों रात 75-25 का खेल खत्म हो गया? क्या वो मुद्दे हल हो गए? क्या जो वहां इतनी लिस्टें, वहां एक चीज जो विपक्ष ने भी नहीं कहा, आपके वजीरों ने कहा, आपके एमएलए साहब ने कहा कि पंजाब में माफिया राज चल रहा है, विपक्षी ने नहीं कहा। आपके लोगों ने हाईकमान को जाके कहा कि माफिया चल रहा है पंजाब में। क्या वो माफिया खत्म हो गया रातों रात? क्या वो सिद्धू साहब के प्रधान बनने के बाद, सिद्धू साहब के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद, क्या वो 75-25 का शेर खत्म हो गया? क्या बेरोजगार को रोजगार मिल गया? क्या बिजली सस्ती हो गई? ये चीजें आपको बतानी नहीं पड़ेगी। और जहां तक मेजर साहब का सवाल है, मेजर साहब, आम आदमी पार्टी का तो पंजाब के अंदर लोग सच समझ चुके हैं, इसको भी बताना नहीं पड़ेगा। आप लोगों का जो आम आदमी की बात है, आप अपने लीडर्स को भी जरा पंजाब के गांव में भेज दो। मेजर साहब, आपको एक आदत है, आप बीच में बोलते हो। मैं समझता हूं कि हमें मेंटेन करना चाहिए डिबेट की परंपरा। ठीक है, बोलिए प्लीज, बोलिए। लोगों के बीच ये जो आप बार बार बात कहते हो कि लोगों के बीच में जाके दिखाइए, ये भी बड़ी गलत परंपरा है। डेमोक्रेसी में वोट के जरिए हराया जिताया जाता है। आप ये धमकियां मत दो कि पब्लिक में जाके देखो, हम गांव में रहते हैं, लोगों में रहते हैं सारा दिन। ये जो अप्रत्यक्ष रूप से कि आप जाके दिखाओ जी बिना सिक्योरिटी के, अरे भाई हमें मार देगा कोई जंगल राज है यहाँ, ऐसी बातें मत करिए। सियासत को गंधली मत करिए आप। यहाँ डेमोक्रेसी है, वोट पाके सरकारें चुनी जाती हैं, वोट पाके सरकारें हटाई जाती हैं। ये नहीं कि आप पब्लिक में जाके देखो जी, अरे मार देगा हमें कोई, हमें वोट डालेंगे, हमें हरा देंगे, हमने काम किया होगा, अगर लोग हमें पसंद करेंगे हमें जिता देंगे, अगर हमने नहीं काम किया लोग हमें हरा देंगे। आज आपको ये चाहिए कि आप विपक्षी का लोग, आप उनको पूछिए कि कर्जे क्यों नहीं माफ हुए, आप उनको पूछिए कि बिजली 5 रुपए यूनिट आपने वादा किया था क्यों नहीं किया। आप उनको, जब ऐसे पूछने की बात है, आप जाके सरकार की गोदी में बैठ जाती है आपकी पार्टी। आप प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस से मिलकर पंजाब के लोगों का नुकसान आप आम आदमी पार्टी ने किया। ये भी रिजल्ट इन इलेक्शंस में लोग पंजाब के दिखा देंगे। आपने बजाय सरकार की गलत नीति, मैं कहता हूं अच्छी नीति की आप तारीफ करो, हम भी करेंगे। अगर कोई सरकार अच्छा काम करती है, खाली नुक्ताचीनी ना की जाए। अगर कोई सरकार का अच्छा काम है हम उसकी तारीफ करें, परंतु अगर कोई सरकार ने निंदनीय कार्य किया, आप उसके लिए पिछली सरकारों को दोषी ठहराकर वर्तमान सरकार को क्लीन चिट देते रही आम आदमी पार्टी। चाहिए ये था कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार लोगों से वायदे करके बनी। आप उनसे सवाल पूछने की बजाय आप पिछली सरकारों को उठा लेते हो कि भाई 10 साल पहले ये हुआ था। ये अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस सरकार की मदद है। चाहिए ये कि अगर सरकार ने कोई गलती की आप उनके क्रिटिसाइज करिए, क्योंकि सरकार ने क्या करना होता है मेजर साहब, सरकार ने कोई कसी तो चलानी नहीं, सरकार ने नीतियां बनानी होती है और इंप्लीमेंट करनी होती है। अगर सरकार उसमें नाकाम रही है, अगर सरकार लोगों को इंसाफ नहीं दिलवा सकी, बतौर ऑपोजिशन हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम चौकीदार का रोल अदा करें, ना कि पिछली सरकारों पर दोष मढ़कर वर्तमान सरकार को क्लीन चिट दें। ये मैं समझता हूं कि सरकार की सीधे रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में भी और सीधे रूप में भी सरकार की मदद है। ठीक है, आरपीएस हमने लोगों को सरकार को चुना, सरकार हमारी है। अगर कांग्रेस की सरकार है, वो सरकार हमने चुनी है, हमारी भी सरकार है, हमारा भी सरकार पर राइट है। अगर वो गलत काम करती है हम उसकी आलोचना करें, हम उसकी गलत नीति को लोगों के बीच में। मल्होत्रा जी से जवाब ले लेता हूं। आरपीएस मल्होत्रा जी। आयुष जी, ऐसा है, देखिए लोकतंत्र में लोग अपने नुमाइंदे चुनते हैं, तो नुमाइंदे जो हैं कुछ साल राज करने के बाद अगर चुनने वालों के बीच ही ना जा सकें, यानी कि कुछ तो गड़बड़ है ना। ये एक बहुत बड़ा मापदंड है कि जिन लोगों ने आपको चुना आप उनके सामने खड़े ही नहीं हो सकते, आप उनके बीच में जा ही नहीं सकते। ये बहुत बड़ा मापदंड है कि आप किस तरह के नुमाइंदे रहे हैं। लोगों ने आपको चुना लोगों का भला करने के लिए, और आप लोगों के खिलाफ ही साजिश करने लगे। आपको इतना बड़ा बहुमत दिया केंद्र में कि देश को चलाओ, देश को आगे बढ़ाओ। आप कहते हो कि जी हम किसानों की आमदन दूनी कर देंगे, आप उन्हीं किसानों के खिलाफ साजिश कर रहे हो। और कोरोना काल में ऑर्डिनेंस के थ्रू आप कानून ले आए, और 7 महीने से बेचारे किसान हमारे सर्दी गर्मी में बेहाल वहां पे पड़े हुए हैं।
आप उनसे बात करने को तैयार नहीं हो और आप कहते हो कि ये लोकतंत्र है। मैं ये समझता हूं कि जो कुछ हमें देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि कांग्रेस ने क्या काम किया और भाजपा ने क्या काम किया। और जहां तक पुरानी सरकारों का सवाल है, क्यों ना उन पे सवाल खड़े किए जाएं। एक बार आपकी सरकार हट गई तो आप बिल्कुल सुरखरू हो जाते हैं क्या? आप बिल्कुल माफ हो जाते हैं? आपने और आपके भाईवाल पार्टी ने जो पंजाब को लूटा है, अरे आप देखिए कितने गलत ये समझौते करके गए हैं। 3513 करोड़ रुपया पंजाब ने हर साल प्राइवेट बिजली कंपनियों को देना है 3920 मेगावाट के लिए। आप उसको डिवाइड करके देखिए, 8 रुपए 96 पैसे पर वॉट जो है वो कॉस्ट आ रही है। 8 रुपए 96 पैसे कौन सी मार्केट में मिलता है जी, जहां 2-2.5 रुपए सारे देश में मिल रहा है। और उसके बाद 25 साल के लिए आप अपनी स्टेट को बांध गए। ठीक है मल्होत्रा जी, देखिए अब इस आरोप प्रत्यारोप के बीच में मुझे पंजाब डिबेट यहीं समाप्त करनी होगी, मेरे पास समय नहीं। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला। जिस मेजर साहब मेरे को हालांकि बीजेपी अब का इस समय पंजाब के अंदर जो कप्तानी बदली गई है, यानी कि नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है, इससे हालात बदलते कितने और पंजाब कांग्रेस के अंदर जो अंतरकला है वो किस प्रकार से दूर होती है, ये सवाल अभी भी बरकरार है। आज पंजाब डिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना है।